So today we are going to discuss a very new chapter which is known as accounting for share capital। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को सिर्फ कंपनी के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है कि कंपनी क्या होता है, कंपनी का फीचर्स क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, शेयर्स क्या है, शेयर का ट्रेडिंग कैसे होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारा कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल के व्हाट इज़ कंपनी। तो कंपनी किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। सो देखिए, जब भी कंपनी का बात आता है सबसे पहले हम लोग को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में हम लोग को जानना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस का कुछ लिमिटेशंस है, जो लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए ही कंपनी का इंट्रोडक्शन हुआ था। सो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे मालिक कितना जन होता है, एक मालिक होता है, ओनली द वन ओनर। ओके, तो उस केस में क्या होता है कि मैं अकेला आदमी कोई भी बिज़नेस खोला तो मेरे पास इतना कैपिटल होगा नहीं कि मैं पूरा बिज़नेस को अपना बिज़नेस को एक्सपांड कर सकूं, अपना बिज़नेस को चारों तरफ फैला सकूं। और भी एक लिमिटेशन क्या होता है कि मेरा बिज़नेस में हम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, बट मेरे ऊपर डिपेंड होता है कि मैं कितना दिन रहूँ, उतना दिन ही मेरा बिज़नेस चलेगा। वैसा केस में पार्टनरशिप का भी कुछ डिसएडवांटेज है। पार्टनरशिप का पहला डिसएडवांटेज क्या होता है कि पार्टनर्स में अगर कोई इलीगल काम किया, पार्टनर्स जैसे कि 4-5 जन मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें से कोई भी पार्टनर इलीगल काम किया तो उसका इफेक्ट भी आपका बिजनेस में आता है। नेक्स्ट होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का होता है कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में या पार्टनरशिप बिजनेस में कोई कारण से अगर हम लोग के पास किसी बाहर वाला आदमी कोई पैसा पाया, हम लोग के पास कोई बाहर वाला आदमी पैसा पाया, तो मेरा बिजनेस शटडाउन होने के बाद, हम अपना बिजनेस बंद करने के बाद हमने क्या किया, अपना बिजनेस का सारा प्रॉपर्टी सेल कर दिया। सेल करने के बाद वहाँ से जो भी पैसा हमको मिला वो हमने अपना लायबिलिटी होल्डर को दे दिया था। पैसा क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, उन लोग को हमने पैसा दिया था। अगर किसी कारण से मेरा सारा प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी अगर वो वाला पैसा, जितना पैसा हमको मिला, उस पैसे से हमने अपना लायबिलिटी पैसा हम लोग को मिला, उस पैसे से अगर हमने लायबिलिटी रिपेमेंट कर नहीं पाया, मतलब लायबिलिटी रिकवर पूरा का पूरा लायबिलिटी पेमेंट नहीं हुआ, उस केस में क्या हो सकता है कि वो क्रेडिटर लोग या बैंक लोग मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो लोग सीज कर सकते हैं। मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल करके वो लोग अपना पैसा चुका सकते हैं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंपनी की इंट्रोडक्शन हुआ था। सो पहले जानते हैं कि कंपनी का मीनिंग। देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में डिफाइन किया हुआ है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनीज का डेफिनेशन है। तो जनरली कंपनी का मतलब क्या होता है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो भी कोई भी लॉ के द्वारा उसको बनाया जाता है। इट इज क्रिएटेड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन। यहाँ पे क्या 4-5 जन मोड़ के ये कंपनी फॉर्म करता है। तो जो कंपनी फॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर होता है कंपनी का ऑनर। ठीक है, जो कंपनी फॉर्म करते हैं, मैं और मेरा चार दोस्त ने मिलकर एक कंपनी खोला था, तो ईच पर्सन विल बी नोन एज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड वी आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। सो कंपनी के केस में शेयर होल्डर और ऑनर को हम लोग मेंबर के नाम से जानते हैं कि वी आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। व्हेनेवर आई से दैट आई एम द मेंबर ऑफ द कंपनी, देन यू हैव टू नो दैट यस आई एम द ऑनर ऑफ द कंपनी। सो सोल प्रोप्राइटर के केस में ऑनर बोला जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस के केस में पार्टनर बोला जाता है, और कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स और मेंबर बोला जाता है। ठीक है, तो जो लोग बिजनेस स्टार्ट किया उन लोगों को क्या बोलेंगे, हम लोग मेंबर बोलेंगे। और कंपनी का सेपरेट आइडेंटिटी होता है। कंपनी और ऑनर सेपरेट होता है। कंपनी दूसरा हो गया और ऑनर दूसरा हो गया। ऑनर चेंज हो सकता है लेकिन कंपनी वही रहेगा। ऑनर सारा का सारा ऑनर चेंज हो सकता है लेकिन कंपनी वही रहेगा। ऑनर कैसे चेंज होता है वो हम स्टेप बाय स्टेप जब डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा। आज के डेट में क्या है कि कंपनी का फीचर्स में पहला फीचर्स आता है, इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या हो गया कि एक कंपनी है, मान के चलिए कंपनी है एबीसी कंपनी, और एबीसी कंपनी के ये सब क्या हो गया, शेयर होल्डर हो गया। तो दे आर द शेयर होल्डर और दे आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, बट इन दिस केस कंपनी एंड द ऑनर आर द सेपरेट पर्सन। ये लोग सेपरेट होता है। कंपनी जो भी परचेस करेगा, कंपनी जो भी बिजनेस करेगा, कंपनी अपना बिजनेस खुद से करता है। ऑनर उनका बिजनेस को हैंडल करते हैं। तो कंपनी के केस में ऑनर कभी भी ऑनर रह भी सकता है, ऑनर का डेथ भी हो सकता है, लेकिन कंपनी का डेथ नहीं होता है, क्योंकि कंपनी एंड ऑनर क्या होता है, सेपरेट होता है। नेक्स्ट में बोला है कि परपेचुअल लाइफ और एग्जिस्टेंस। परपेचुअल लाइफ का मतलब होता है कि इसका कोई कंपनी का लाइफ लिमिटेड नहीं होता है।
कि ये ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए हुआ, 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे हुआ। ऐसा नहीं है कि कंपनी का लाइफ क्या होता है, परपेचुअल होता है, कंपनी का अनलिमिटेड लाइफ होता है। जैसे कि कंपनी का अगर कोई भी किसी के कारण इस पार्टनर का डेथ हो गया, किसी भी कारण इस मेंबर का डेथ हो गया, किसी भी कारण कोई भी मेंबर इलीगल काम में आया, किसी भी कारण कि कोई मेंबर अनसाउंड हो गया, पागल हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि कंपनी भी बंद हो जाएगा। तो मेंबर रह भी सकता है, मेंबर नहीं भी रह सकता है, लेकिन कंपनी हमेशा चलता ही रहेगा। इसलिए कंपनी को बोला जाता है इट हैज़ द परपेचुअल लाइफ और एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट बोलता है कि लिमिटेड लायबिलिटी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर ओपनिंग ए कंपनी। तो लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, तो चलिए एक डिफरेंस समझते हैं। मैं एक कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और मेरा एक दोस्त एक पार्टनरशिप बिजनेस, अभी कंपनी के उसके केस में क्या होगा कि पार्टनरशिप के केस में जब पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगा, किसी भी कारण लॉस में चला गया और बिजनेस बंद कर दिया, तो लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए उसका जो बिजनेस है, पार्टनरशिप फार्म है, उस फार्म को सेल करके उससे जो भी पैसा रियलाइज होगा वो पैसा लेके वो लोग लायबिलिटी होल्डर को पेमेंट करेंगे। अगर लायबिलिटी होल्डर का पेमेंट उस पैसे से कम हुआ तो लायबिलिटी होल्डर उस पार्टनर का प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सेल करके क्या करता है, अपना पैसा ले जा सकता। लेकिन इस केस में क्या हो गया, कंपनी के केस में क्या हो गया कि कंपनी के केस में अगर मैंने मेरा कंपनी भी लॉस में गया तो मैंने भी कंपनी बंद कर दिया। बंद करने के बाद अगर लायबिलिटी होल्डर पैसा पाता है तो मैंने भी कंपनी सेल करके जो भी पैसा मिला उस पैसे से हमने लायबिलिटी को पेमेंट किया था। अगर किसी कारण से वो पैसा लायबिलिटी के लिए काफ़ी नहीं है, लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो लायबिलिटी होल्डर मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ओपनिंग ए कंपनी खोलने का यही फायदा है कि कंपनी के केस में शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। मतलब जितना का लायबिलिटी मेरा लिमिटेड बोलने से यहाँ पे 2 वर्ड आता है, लिमिटेड बाय गारंटी और एक होता है लिमिटेड बाय शेयर्स। ये 2 कंसेप्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। ये 2 कंसेप्ट का क्या है। पहला बात तो है कि लिमिटेड मतलब इसमें आप लोग मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। अगर कंपनी बेच के जो मिला तो मिला, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, आप लोग मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मेरा लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड बोलने के साथ साथ ये 2 कंसेप्ट होता है, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है कि हाँ, कंपनी ओपन करने के टाइम पे मैंने गारंटी दिया था कि कंपनी अगर बंद हो गया तो हम इतना पैसा देंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो इतना पैसा देंगे। वो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का रूल्स रेगुलेशन लिखा रहता है, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंने लिखा था कि कंपनी अगर किसी कारण से कभी भी बंद हो गया तो मैं एज ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आई विल पे दिस मच ऑफ अमाउंट। तो अगर कंपनी का लायबिलिटी मीट करने के टाइम पे इनसफिशिएंट कैश हुआ तो उस टाइम पे वो शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स लोग लायबिलिटी होल्डर हमारे ऊपर आके पूरा का पूरा पैसा क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने रूल्स में लिखाया था कि मैं इतना तक ही पैसा दूंगा तो हमको उतना पैसा ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स का मतलब क्या है वो बाद में हम लोग समझते हैं। लिमिटेड मतलब शेयर्स, सपोज एक शेयर का कंपनी के एक शेयर का दाम था 10 रुपये करके और मैंने 1000 शेयर खरीदा था तो मेरा कितना पैसा बन गया था 10,000 के। मान के चलिए कि 1000 शेयर लेने के टाइम पे मैंने 7 रुपये करके दिया था और 3 रुपये करके मेरा ड्यू था, तो मैंने पेमेंट कितना किया था 7,000 रुपीज़। इसका मतलब 3,000 रुपीज़ मेरा ड्यू था। अगर किसी भी कारण से मेरा कंपनी बंद हो गया, किसी भी कारण से बंद हो गया और मेरे को कंपनी का लायबिलिटी मीट करने के लिए हमको कुछ पैसा देना है, अगर मेरा लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंने ऐसा लिखा था कि मेरा लायबिलिटी शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है, तो हर शेयर होल्डर जितना ड्यू अमाउंट है उतना ही देगा, उसके ऊपर कोई भी पैसा नहीं देगा। आई बात समझ में? अगर शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है तो शेयर होल्डर जितना का गारंटी देते हैं उतना पैसा ही वो कंपनी को देगा। उस पैसे से अगर लायबिलिटी मीट हो तो हो, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है मतलब अगर शेयर होल्डर पूरा का पूरा पैसा दे दिया, शेयर होल्डर पूरा का पूरा पैसा दे दिया, इस केस में मान कर चलो कि मैंने 10,000 में से पूरा 10,000 ही दे दिया, तो मेरे इस केस में कंपनी बंद हो जाने से हमको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने का जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स था और शेयर का पैसा मैंने फुल पेमेंट किया था। अगर किसी कारण से मैंने 10,000 का शेयर में से 7,000 रुपये पहले पेमेंट किया था, उसके बाद हमने कोई भी पेमेंट नहीं किया,
तो उस केस में क्या होगा कि जितना भी पैसा मेरा ड्यू है उतना पैसा ही हम लोग क्या करेंगे, कंपनी को देंगे और कंपनी उस पैसे से लायबिलिटी मीट करेगी। नेक्स्ट होता है कि कॉमन सेल। व्हाट डू मीन बाय कॉमन सेल? अभी देखिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के पास ना हाथ है ना पैर है। तो कंपनी क्या होता है कि कोई भी डील करने से, कंपनी कोई भी डील अगर दूसरा कंपनी के साथ किया, कंपनी ने कोई भी लोन लिया, बैंक से लोन लिया, तो लोन लेने के टाइम पे कंपनी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी कंपनी एक सेलेक्ट करती है, इलेक्टेड मेंबर्स। वहाँ पे क्या होता है, कंपनी का कुछ मेंबर रहते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी का होके क्या करते हैं, उस पार्टी से डील करते हैं और कंपनी इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को परमिशन देता है ऑन बिहाफ ऑफ मी, तुम जाके वहाँ पे साइन करो। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी का होके ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरा पार्टी से डील करता है और वहाँ पे साइन, ये लोग अपना साइन करते हैं और सील यूज़ करता है कंपनी का। मानिए कि ABC कंपनी, तो ABC कंपनी का खुद का सील है, तो ये कंपनी का खुद का सील होता है जो वो सील से रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब होता है कि कंपनी का अगर मान के चलो आज मैं कोई भी कंपनी का ऑनर हो, कोई कंपनी का शेयर होल्डर हो, कंपनी का कुछ शेयर मेरे पास है, अगर मैं चाहूँ तो ये शेयर हम दूसरा आदमी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो इन डेट केस अगर पूरा का पूरा शेयर मैंने दूसरा पार्टी को सेल कर दिया तो वो आदमी अभी कंपनी का शेयर होल्डर होगा, वो आदमी कंपनी का ऑनर होगा, ना कि मैं, क्योंकि मेरा शेयर ट्रांसफर हो चुका है। तो इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड, बट पार्टनरशिप के बिजनेस में मतलब एक पार्टनर दूसरा आदमी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है अपना प्रोपोर्शन। जब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब होता है, तो आज हम देखते हैं कि शेयर का क्या मतलब होता है। तो शेयर्स का मतलब होता है इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, एक कैपिटल का एक पार्ट होता है। जानने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज ये चार आदमी ने एक कंपनी खोला था। सो दिस इज द कंपनी, सपोज एक कंपनी खोला था और ये लोग कंपनी खोला था सपोज 1 लाख में, 1 लाख से एक कंपनी खोला था। तो टोटल कैपिटल इस कंपनी का कितना है? टोटल कैपिटल इस कंपनी का है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। अब ये कंपनी को ज़रूरत है, सपोज कंपनी को और 40,000 का ज़रूरत है अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, और 40,000 का ज़रूरत है। तो इन लोगों के पास अभी कुछ भी पैसा नहीं है कि ये लोग 40,000 लेके आए अपना घर से। तो इन दिस केस क्या होता है कि कंपनी अपना एक प्री डिटरमाइंड फेस वैल्यू सेट करते हैं कि मान के चलो कि 10 रुपये। याद रखिए मैक्सिमम केस में कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होता है। तो कंपनी एक फेस वैल्यू डिटरमाइन किया और ये फेस वैल्यू से कंपनी इस 1 लाख को डिवाइड कर दिया तो 10,000। तो ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल को 10 रुपये करके जितना पार्ट में आप डिवाइड करेंगे वो हर पार्ट एक शेयर होगा। तो इस केस में क्या होगा, कंपनी का शेयर कितना है? 10,000 शेयर है। कंपनी का नंबर ऑफ शेयर 10,000 है और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपीज़ करके है। अगर कंपनी का अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर कंपनी का टोटल कैपिटल होता 20,000 रुपये, टोटल कैपिटल 20,000 एंड कंपनी हैज़ डिसाइडेड देयर फेस वैल्यू इज 10 rupees, so in this case the number of share will be how much? 2,000, which is total capital divided by face value, then the number of share will be 2,000। so इस केस में क्या हुआ कि कंपनी का शेयर का मतलब होता है शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल को पार्ट किया हमने, कैपिटल को 10,000 पार्ट में डिवाइड किया, तो हर पार्ट एक पार्ट क्या होता है? शेयर होता है। तो एक पार्ट का दाम कितना है? एक पार्ट का दाम कंपनी का कितना होता है? 10 रुपये। 2 पार्ट का दाम कितना हो गया? 20 रुपये। तो ऐसा है, अगर मैंने इस 10,000 शेयर में से 2 शेयर खरीदा तो 2 × 10, तो कंपनी को 20 रुपये करके देना है। तो कंपनी को चाहिए कितना है? 40,000। तो कंपनी क्या करेगा? ये 10,000 में से 4,000 शेयर मार्केट में सेल कर देगा, 4,000 शेयर मार्केट में सेल कर देगा। तो 4,000 × 10 रुपीज़ 40,000 कंपनी को मिलेगा। अपने पास तो 1 लाख रुपए है ही, अपने पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए से मैंने घर भी बना लिया और 40,000 चाहिए। तो कंपनी क्या करता है? अपना जो कैपिटल है, अपना जो जिससे कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया था, उस कैपिटल को वो लोग एक पेपर वेट में बिक्री करते हैं। तो कोई भी आदमी आया तो उसको हमने वो पेपर दिया, वो बोला कितना शेयर चाहिए, वो हमको पूछा कि कितना शेयर चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा है। प्रोसीड्यूर दूसरा होता है,
कि कोई भी आके बोला कि हमको शेयर चाहिए, तो हम उसको शेयर दे दिए। कितना शेयर चाहिए? 50 शेयर चाहिए, तो 50 रुपीज़ पेपर में लिख के उसको दे दिया। तो 50 रुपीज़ के अगेंस्ट पे वो लोग हमको कितना दिया? 10 रुपये करके, तो 500 हमको मिला। वैसे करके दूसरा आदमी है, तो ऐसे करके मेरे पास कैश आया। कैश आने से हम बिजनेस एक्सपांड किया। शेयर का मतलब होता है इट इज़ ए पार्ट ऑफ कैपिटल। एक कैपिटल का एक पार्ट होता है। 100 रुपीज़ अगर मेरा कैपिटल है और मैंने डिसाइड किया मेरा शेयर का फेस वैल्यू होगा 10, 10 के नीचे होना नहीं चाहिए, 10 के नीचे नहीं होता है, तो मेरा 100 शेयर है, 100 मेरा कैपिटल है और 10 रुपये करके फेस वैल्यू है, तो इस केस में नंबर ऑफ शेयर कितना है? 10। तो मेरा शेयर कितना हो गया? इस कंपनी का कितना शेयर है? 10 रुपये करके शेयर है। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है कि टाइप्स ऑफ शेयर। तो कंपनी का शेयर को हम लोग बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर इक्विटी शेयर खरीदते हैं वो ऑनर कहलाता है। तो द होल्डर ऑफ द इक्विटी शेयर इज नोन एज द ऑनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर मैंने जाके कोई भी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा तो मैं उस कंपनी का ऑनर हो गया। अभी ऑनर का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा ऑनर हो गया, नहीं। जिसके पास 51% मतलब राइट रहेगा वो कंपनी पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास रहता है। अगर मेरा कंपनी का पूरा 51% मोर देन 51% दूसरा खरीद लिया तो इसका मतलब वो पावर ऑफ अटॉर्नी सिग्नेटरी अथॉरिटी उसके पास रहता है। तो हाँ, अभी किसी कंपनी का मैंने थोड़ा सा शेयर खरीदा तो थोड़ा सा ऑनर में बनूंगा, उसका कुछ डिसीजन मेकिंग में मेरा भी थोड़ा हक होगा कि मैं भी कुछ डिसीजन उसको दे सकता हूँ। तो इक्विटी द होल्डर ऑफ द इक्विटी शेयर, द होल्डर ऑफ द इक्विटी शेयर क्या होता है? इज नोन एज द ऑनर ऑफ द कंपनी। एज दे आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, हैंस दे हैव द एबिलिटी और दे हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग में भी ये अपना पार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर इज नोन एज द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज नोन एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का ऑनर नहीं होता है, कंपनी के ये लोग ऑनर नहीं होता है, ये कंपनी का क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर का मतलब क्या है कि सपोज मेरा कंपनी आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर इशू किया, प्रेफरेंस शेयर इशू करके आप लोगों से पैसा लिया, तो आप लोग मेरा कंपनी का ऑनर नहीं बनोगे। आप लोग मेरा कंपनी का क्या? ऑनर नहीं बनोगे। आप लोग मेरा कंपनी का क्या बनोगे? क्रेडिटर बनोगे। क्रेडिटर का मतलब है यस यू आर द लायबिलिटी ऑफ माय कंपनी। आप लोगों को पैसा हमको वापस घुमाना है, पैसा आप लोगों को पैसा रिटर्न करना है, तो इसलिए आप लोग हम लोग का कंपनी का क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। एस यू आर नॉट द ऑनर ऑफ द कंपनी, आप लोग मेरा कंपनी का ऑनर नहीं हो, इसलिए आप लोगों को क्या है? मेरा कंपनी का कोई भी डिसीजन मेकिंग में आप लोग का कोई राइट नहीं रहेगा। आप लोग मेरा कंपनी जो भी करे, मेरा कंपनी जो भी डिसीजन ले, आप लोगों के पास कोई राइट नहीं है। आप लोग रिकमेंडेशन भेज सकते हो, बट इट इज अप टू अस वेदर आई विल एक्सेप्ट योर रिकमेंडेशन और नॉट, बट यू डू नॉट हैव एनी right to take part in my decision making process. Okay, so the holder of the equity share is known as the owner of the company. The holder of the preference share is known as the creditor. Next, they have the voting right, they do not have the voting right. उसके बाद owner है, इसलिए they are allowed to take surplus profit. इस अगर प्रॉफिट होता है they can take the part of the profit, but they are not the owner of the company, hence they are not allowed to take part in the profit. तो ये लोग प्रॉफिट भी नहीं ले सकते। तो ये लोग क्या लेते हैं? तो ये लोग एक फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं, जो फिक्स्ड अमाउंट हम लोग शेयर इशू करने के टाइम पे सेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको शेयर बेचा उसके बाद में हमको बोला कि आप लोग को इतना इतना करके मिलेगा। जिस दिन भी आप लोग हम शेयर बेचेंगे उससे पहले हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि आपको कितना करके प्रॉफिट हर साल आपको देना है, कितना करके आपको डिविडेंड हर साल देना है, वो प्री डिटरमाइन रहते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर को हमने कुछ टाइप में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट टाइप में होता है कि कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। तो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? कि कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि किसी भी कारण से अगर कंपनी ने कोई भी साल प्रॉफिट नहीं किया हो तो उस केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका क्या है? कुछ पैसा उसको डिविडेंड हम लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं। डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट होने से ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। एक एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 10% 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब ये सोचिए कि 10% करके 1000 प्रेफरेंस शेयर आप लोगों को मेरा कंपनी ने बेचा, तो आप लोगों ने हमको कितना रुपए दिया था? 10,000 रुपीज़ दिया था। 10,000 रुपीज़ आपने हमारे कंपनी को दिया। तो
तो 10,000 के ऊपर 10% करके आपको इंटू 10% करके हर साल आपको डिविडेंड मिलेगा। फिक्स्ड अमाउंट है। मेरा कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ भी होने से भी क्या होगा, 1000 मिलेगा। मेरा कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख होने से भी 1000 मिलेगा। मेरा कंपनी का प्रॉफिट 2000 होने से भी आपको 1000 मिलेगा। अगर मेरा कंपनी का लॉस हो गया तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट से पेमेंट किया जाता है। तो अगर आप लोग कम्युनिटी प्रेफरेंशियल लिया है तो उस केस में अगर जिस साल मेरा कंपनी का लॉस होगा उस साल आपको ये 1000 मिलेगा नहीं, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर आपको हमारा कंपनी प्रॉफिट हुआ तो जो लास्ट ईयर में आपको 1000 मिला नहीं था वो पैसा और इस साल का करंट ईयर का पैसा आपको ऐड करके 2000 रुपये आपको मिलेगा। आई बात समझ में? इस साल हमारा प्रॉफिट हुआ नहीं था, आपको पैसा मिलेगा नहीं। नेक्स्ट ईयर जब भी हमारा प्रॉफिट होगा नेक्स्ट ईयर व उसके बाद जो भी ईयर में हमारा प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा ड्यू अमाउंट आपको एक साथ में मिलेगा, अगर आपको कम्युनिटी प्रेफरेंशियल आपने खरीदा हो तो। अगर आप नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंशियल खरीदते हैं तो इस केस में जिस साल मेरा पैसा आपको पेमेंट नहीं हुआ था, जिस साल कंपनी का लॉस हुआ और उसके कारण आपको पेमेंट नहीं हुआ था, वो पैसा आपको बाद में जाके नहीं मिलेगा। वो पैसा कभी आपको नहीं मिलेगा। वो पैसा क्या होता है, ड्यू रहने से ड्यू ही होगा, वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर इस साल मेरा कंपनी का लॉस हुआ और लॉस के कारण आपको पेमेंट हुआ नहीं था, नेक्स्ट ईयर मेरा कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो नेक्स्ट ईयर का जो भी डिविडेंड है वो ही आपको मिलेगा, इस साल का डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंशियल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, और इसको बोलते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल। नॉन रिडीमेबल भी बोलते हैं, इरिडीमेबल भी बोलते हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंशियल का मतलब होता है कि अगर मेरा कंपनी आपको शेयर, आपके पास प्रेफरेंस शेयर इशू करके आपसे पैसा लाया था, तो आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आपको अगर 5 साल के लिए लाया तो 5 साल में आपको 1000 करके 5 साल आपको मिलेगा। 5 साल के बाद आपको वो जितना पैसा आपसे लाया था 10,000 रुपये, पूरा का पूरा 10,000 रुपये आपको रिटर्न कर देगा। तो इस टाइप को प्रेफरेंस शेयर को बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मीन्स दोज प्रेफरेंस शेयर वेयर द रीपेमेंट इज मेड, जिसका रीपेमेंट होता है उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन रिडीमेबल और ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है कि इस टाइप का प्रेफरेंस शेयर को बोलते हैं जिसका रीपेमेंट नहीं होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर वेयर क्या होता है कि जहाँ पे रीपेमेंट नहीं होता है। ठीक है, हर साल मतलब हर साल आपको डिविडेंड मिलता ही रहेगा, हर साल आपको डिविडेंड मिलता रहेगा टिल द डेट ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी बंद ना हो जाए। कंपनी बंद हो गया तो आपको डिविडेंड भी मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि किसी भी कारण से अगर कंपनी लिक्विडेट हो गया, मतलब कंपनी बंद होने के बाद, लायबिलिटीज मीट करने के बाद, पूरा का सबको पैसा देने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ एक्सेस पैसा है तो इनके पास वो राइट है वो उस एक्सेस पैसा से अपना वो उस एक्सेस पैसे के ऊपर भी क्लेम करना। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है कि ये कंपनी के एक्सेस और सरप्लस अमाउंट में कभी भी राइट नहीं दिखाता है, कभी भी इन लोगों का राइट नहीं होता है। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर वेयर द ऑप्शन इज देयर कि ये लोग इच्छा करने से अपना जो भी प्रेफरेंस शेयर है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि अगर आपने हम लोग का कंपनी से प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, अगर आप चाहे भी तो आपका प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन कन्वर्टिबल में क्या होता है कि अगर आप लोग चाहो तो आपके पास वो ऑप्शन रहता है कि आपका प्रेफरेंस शेयर हम लोग केस में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्टिबल में 2 केस आता है, एक फुल्ली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, एक होता है पार्टली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। फुल्ली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर एक होता है पार्टली, पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर ही आपका इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, या पूरा से कुछ पार्ट आप प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट रखो और कुछ पार्ट आपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो। सो दिस इज द ऑल अबाउट द टुडेस लेसन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द शेयर कैपिटल, सब डिविजन ऑफ शेयर कैपिटल एंड द स्टेप्स ऑफ इशूइंग द शेयर्स। थैंक यू।